जहां एक तरफ भाजपा सरकार और संगठन राजनीति में महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की बात कर रही है, साथ ही नगरीय निकायों से लेकर पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण लागू करने पर भी काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मकरोनिया नगर पालिका में नपा अध्यक्ष द्वारा वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद गिरजाबाई अहिरवार को पीआईसी से हटा दिया गया है। उनकी जगह वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद निशांत आढ़िया को पीआईसी में शामिल किया गया है। 7 सदस्यीय पीआईसी में अब केवल 3 महिलाएं सदस्य ही बची हुई हैं। वहीं जब हमने इस संबंध में नपा अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार से बात की तो उनका कहना था कि पीआईसी में सदस्यों को जोड़ना या हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है और समय समय पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। निजी कारणों या व्यक्ति विशेष को पीआईसी में शामिल करना या हटाना कोई वजह नहीं है। पार्षद जी, आपकी पत्नी नगर पालिका पीआईसी की मेंबर थी, उन्हें वर्तमान में हटा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? सर, इसमें मैं यही कहूँगा कि यह नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होता है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई की और उन्हें हटा दिया, ठीक है। मगर यह जो सरकार की सोच है आज वर्तमान में कि महिलाओं को हमेशा आगे रखना, 50% का उनको अधिकार हर क्षेत्र में देना, तो यहाँ थोड़ा सा अशोभनीय सा संदेश गया है। और बाकी इसमें मुझे विशेष कुछ नहीं समझ में आया। नहीं तो जैसे उनको पीआईसी की मेंबर थी तो जो काम भी उनके मतलब जैसे पीआईसी की महत्वपूर्ण बैठक होती थी तो एजेंडा वगैरह उनको जैसे जानकारी देना या कुछ इस टाइप की उनको जानकारी होती थी या नहीं होती थी? सर, मैंने तो ये देखा है अभी ये दूसरी पंचबस्ती में जब से यह गिरजाबाई अहिरवार पार्षद बनी है और इनको पीआईसी में शुरू से लिया गया था, मगर ना तो कोई पीआईसी का इस बार ना तो एजेंडा आया है और किसी प्रकार का जैसे कोई भी काम काज की बात होती थी या रखा जाते थे तो उसमें कोई प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। और अगर इस विषय में वहाँ पर मैं एक पार्षद प्रतिनिधि होने की नाते अगर कोई जानकारी ली है मैंने, तो उनको अच्छा नहीं लगता था और मेरी बात को दबाया जाता था। अगर मैं किसी प्रकार की न्याय अन्याय के ऊपर भी बात करता था तो मुझे भी ऐसा लगता था जैसे अपमान सा हो रहा हो। कोई खास मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। अच्छा, ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इससे पहले भी या कोई नियम होता है कि 2 या 2.5 साल में हटाने का? नहीं सर, मैंने तो पहली पंचवटी में यह भी देखा है कि कुछ पार्षद लोग पीआईसी में पूरे 5 साल कार्यकाल उनका रहा है और इस बार तो मतलब इन्होंने हटाया है और वो चाहे तो रख भी सकते हैं पूरा 5 साल, मगर उनको समझ में आई है कि महिला को हटाना है पीआईसी मेंबर से, तो उन्हें हटा दिया। नहीं, एक तरफ भाजपा सरकार और संगठन महिलाओं को 50% लाभ देने की बात करता है, दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के नुमाइंदे इस तरह की अगर कोई कदम उठाते हैं तो कितना सही मानते हैं आप इसे? इसको तो सीधा सीधा हर कोई समझ सकता है सर। यह तो फिर सरकार के आगे काम करने के बराबर हो गया जी कदम उठाना अध्यक्ष जी का। जब सरकार खुद चाहती है कि महिलाओं को हम आगे रखें, हर क्षेत्र में इनको मौका दें, और यह मौका से वंचित किया गया है महिला पार्षद को, मैं तो इस बात को यह मानने के लिए मान रहा हूँ और जो भी सुन रहा है वो भी इस बात को चर्चा में लिए हैं। यह गलत हुआ है। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रतिनिधि के तौर पर जो बात रखते थे तो आपकी रोक टोक की वजह से ये कदम उठाया गया? ये तो है ही है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं न्याय अन्याय पे बात करता था। कहीं अगर कोई ऐसा काम किया नगर पालिका द्वारा तो वहाँ मैं अपनी बात रखता था कि भाई ये तो अन्याय है, इसमें न्यायपूर्ण होना चाहिए काम, चाहे विकास की बात हो चाहे कोई भी बात हो। तो वहाँ पर मेरी बात को दबाने का काम किया जाता था। मैं इस बात का अनुभव करता था और ऐसा करता था, ऐसा लगता था यह तो गलत है, तो गलत पे बोलना उनको ठीक नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मेरे वार्ड की जनता से अध्यक्ष जी ने खुद बोला है कि तुम्हारा पार्षद कोई काम का नहीं है, जबकि उन लोगों से बोला है जिनका मैंने
इतिहास गवाह है कि जब से 20 साल से उनके जब काम नहीं हुए और मैंने उस परिवार के काम कराए हैं, तो उन्होंने आगे मुझे बताया कि वो कैसी बात करते थे। बस इसकी यही वजह थी कि मैं अपने विकास और न्याय की बात करता था, तो उनको खराब लगता था कि न्याय की बात नहीं करो, ये है। और बाकी सर ज़्यादा विशेष ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में था, वो कभी भी इस पीआईसी मेंबर को बदल सकते हैं। बाकी मुझे तो जनता ने चुना है और मुझे तो देखिए पहले निर्दलीय में भी चुना था, आज भाजपा से इस पंचवटी में मुझे टिकट मिला, तो वो भी एक इतिहास ही बना है, क्योंकि यहाँ से इस महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 17 पुरानी मकरोनिया से कभी भाजपा नहीं जीती, और इस बार भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा है। अब जैसे नगर पालिका में बदलाव की शुरुआत हो गई है, तब आगे आप और क्या बदलाव देख रहे हैं? सर अब मैं इसमें भी क्या कहूँ, मगर ये बदलाव की जो शुरुआत की है अध्यक्ष जी ने, अच्छी बात है, और मैं तो ये भी चाहता हूँ, और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि आगे और भी बदलाव हो सकते हैं। अध्यक्ष जी, कल आपके द्वारा एक निर्णय लिया गया है, पीआईसी मेंबर की महिला सदस्य रही जो, उनको हटाया गया है, क्या कारण रहा? देखिए, ये पीआईसी का जो हमारे प्रेसिडेंट एंड काउंसिल जी समय जो महिला का जो आप कह रहे हो, तो महिला की ऐसी कोई बात नहीं है। हम पार्टी और हम लोग महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हैं, और पहले हमारे जमान के चलो के यदि को 7 पीआईसी मेंबर होते थे, जिसमें 7 में से 4 महिलाएं थी, और जिस समय पर एक निरंतर प्रक्रिया है, समय पर एक चयन होते रहते हैं। इसमें कोई मतलब असंतोषवादी और या कोई मतलब मनमुटाव वाली ऐसी कोई प्रकार की कोई बात नहीं है कि नहीं। इसमें तो ये है कि हमारे वो भी पार्षद लंबे समय से काम कर रहे थे, तो अपन ने सोचा कि हाँ यार ठीक है, जो कहीं न कहीं दूसरे को भी स्थान मिलना चाहिए, उनका भी सम्मान रहे। इसका कोई नहीं, देखिए नियम होता है या समय सीमा तय होती है कि आप अपने हिसाब से जब चाहें? इसका इसके नगरीय निकाय की जो एक्ट है उसमें नियम होता है, और उसके नियम के अनुसार 1961 की धारा के अंतर्गत, नगरीय निकाय की 2061 की धारा के अंतर्गत कभी भी निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो नगर संविधानिक नियम है, उसमें कभी निर्णय लेके कभी किसी को रख सकते हैं। मैंने पार्षद प्रतिनिधि से भी बात की थी, उनका कहना था कि पीआईसी के जो बैठक होती है उसकी जानकारी उनको भी नहीं दी जाती थी, और केवल दस्तखत करने के लिए बुलाया जाता था, और मेरी रोक टोक की वजह से शायद ऐसा निर्णय लिया गया। तो वो उनका सोचना वो गलत है। क्या होता है कि जैसे मान के चलो, ये विषय कैसे हैं, कोई अर्जेंट कोई काम आता है, जैसे मान के चलो विशेष सम्मेलन बुलाए जाते हैं, विशेष पीआईसी की बैठक बुलाना चाहता है, तो कैबिनेट जो कहते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिलिंग अधिकार होते हैं, यदि कोई एजेंट में कोई काम करना पड़ो, निर्णय लेने पड़ो, या कोई बड़ा काम आ गया, उसमें जो कहे कि नहीं पहले हमें बताओ, पहले ये करो, तो ये तो उनकी वो है। क्यों सामने तो आते हैं कोई विकास कार्य या कोई जनता के जुड़े कार्यों के निर्णय होते हैं नगर पालिका में, ऐसे तो है नहीं कि कोई मतलब कुछ भी करते रहो। सब जो काम जो भी कार्य किए जाते हैं वो नियमबद्ध तरीके से, और तो बताएं जनता के जुड़े हुए कार्य हैं, क्योंकि जो संस्था नगरीय निकाय संस्था ही ऐसी है, उसमें सारे के सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, और उसमें निर्णय लेने तो ज़्यादा कोई बात नहीं होती है कि तो अब कि नहीं हमें पता नहीं पड़ता था ये और वो जो करता। अब आप कहें कि नहीं हमें तो पहले बताना चाहिए, ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, ऐसा तो संभव नहीं होता है। मतलब ये सामान्य प्रक्रिया है आपके हिसाब से? सामान्य प्रक्रिया है, और सामान्य प्रक्रिया में वो निर्णय लेने का अधिकार जो दिया है वो होता है कि कभी भी उसमें निर्णय किसी को भी तो होता है अपन यहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो आगामी समय में भी कुछ ऐसे निर्णय मिलेंगे देखने को क्या? अब वो तो क्या है कि हो सकता है, यहाँ जैसी वो है तो अधिक को आवश्यकता पड़ी तो करना पड़ेंगे, या कोई की ये भी रहती है कोई की ख्वाहिश के नहीं हमें ये विभाग नहीं, ये विभाग चाहिए, हमें ये विभाग नहीं, ये विभाग चाहिए, तो हो सकता वो भी करना पड़ेगा।
मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535।